हाय एवरीवन, मेरा नाम है रौनक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बिल बुक में माई बिल बुक में आप आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं। सिंपल स्टेप में बताने वाले हैं दोस्तों। 2-3 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा दीजिए कि ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको माई बिल बुक प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर माई बिल बुक में आपको मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। सिंपल स्टेप है दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इसको आइटम को ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपको नीचे साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर ही आइटम का ऑप्शन आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो आइटम में दोस्तों देखिए यहाँ पर ही नीचे में यहाँ पर ही एक आइटम का ऑप्शन आएगा। आइटम में आपको जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही क्रिएट न्यू आइटम है। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपका जो भी प्रोडक्ट है तो क्रिएट न्यू आइटम में आपको चल जाना होगा और आइटम का आपको नाम डालना होगा, या प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है या आप कोई भी हॉस्पिटैलिटी या कोई भी अदर सर्विस में आपको, तो आप सर्विस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम एटलीस्ट प्रोडक्ट से ही डालते हैं, जो हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए कि हमारा आइटम है ब्रश आइटम है, तो हम इसको यहाँ पर ही ब्रश डाल देते हैं। ये हमारा ब्रश है। तो दोस्तों ये हमारा ब्रश है और ब्रश होने के बाद इसका प्राइसिंग क्या है, स्टॉक क्या है, अदर क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो को पूरा समझते हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पर प्राइसिंग आ जाएगा। प्राइसिंग में दोस्तों हम आपको विदाउट टैक्स और टैक्स इंक्लूडिंग दोनों बताएंगे। तो यहाँ पर ही देखिए, अब यहाँ पर ही हम आता है, यहाँ पर ही हमारे जो पीसेस है, तो ये हमारा ये पीसेस में आता है, क्योंकि ब्रश हमेशा पीसेस में आता है। तो इसको अगर आपके पास दर्जन पे है, एक है या कोई अदर है जो दर्जन के हिसाब से है, तो इस कैटेगरी को आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पर ही, एक मिनट, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर ही मिल जाता है। जैसे यहाँ पर दर्जन है तो आप दर्जन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर दर्जन के हिसाब से आप यहाँ पर ही आ जाएगा। तो मेरा पीसेस है, तो चलिए अब हम इसको पीसेस डाल देते हैं। तो हमारा पीस डाल करके इसको सेव कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा प्राइसिंग आता है। तो हमारा सेल्स प्राइस कितना होगा 110 रुपये। परचेज प्राइस है 100 रुपये। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं विदाउट टैक्स, मतलब टैक्स के बगैर है, मतलब जो आपने डाला है वो टैक्सेबल नहीं है। अब आते हैं नीचे में। तो नीचे में दोस्तों यहाँ पर ही जब आप टैक्स पे वाला आप जब आइटम को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही दोस्तों देखिए HSN कोड को यहाँ पर ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर HSN कोड, जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो HSN कोड यहाँ डालना होगा, और प्लस आपका कितना % GST लगता है वो डालना होगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो समझिए ये आपका बिल टोटल कच्चा में है, पक्का में नहीं है। तो अगर आपका पक्का में है तो दोस्तों यहाँ पर ही आपको यहाँ पर ही जितना % आपका GST लगता है, जो भी प्रोडक्ट लगता है, तो यहाँ पर ही आपको यहाँ पर ही इस पर GST आपको यहाँ पे डालना होगा 3%, 5%, 6%, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। आपका कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इसका GST लगता है। तो चलिए इसमें हम नन डाल देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए, आपको सिंपल स्टेप में समझाने का। और इसका HSN कोड है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपको HSN कोड नहीं मिलता है तो यहाँ पर ही आप आइटम को यहाँ पर ही आप सर्च कर सकते हैं ब्रश। तो ब्रश के लिए देखिए दोस्तों, अब हमारा ब्रश का मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाता है। तो ब्रश हमारा कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए काम होता है। तो हम इसको यहाँ पर ही सारा प्रोडक्ट यहाँ पर ही आपको शो कर जाएगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या कार्बन से रिलेटेड हो या कोई भी टूल्स है या हैंडल है, किसी भी प्रकार से रिलेटेड आपका है, तो यहाँ पर ही आपको शो कर जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कोड है 9603। तो ये सेलेक्ट को हम HSN को कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सेलेक्ट तभी करना जब आप GST पे माल आप एंट्री कर रहे हो। तो यहाँ पर GST का ऑप्शन है, तभी आप इसको एंट्री कर सकते हैं। अगर GST पे नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद है हमारा स्टॉक है। तो यहाँ पर स्टॉक है। स्टॉक में हमने कितना परचेज़ किया है और कितना मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, मान लिया जाए कि हम 100 पीस है, तो 100 पीस है दोस्तों हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब हमारे पास माल कब आया था, तो माल के लिए दोस्तों अब हम इसको डेट डालते हैं। तो ये हमारा डेट है 1 जून को हमने स्टॉक को डाल दिया। तो चलिए हमारा माल आया था 1 जून को, 100 पीस हमारा स्टॉक आया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है कि आपके पास अगर स्टॉक खत्म होने से पहले आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं लो स्टॉक अलर्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जितना भी सेट करोगे, जैसे मान लो कि मैंने 100 पीस सेलेक्ट किया है कि हमारा प्रोडक्ट आया है, आप इसको 10 पीस सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब आपके पास 10 पीस के अराउंड आ जाएगा तो यहाँ पर ही दोस्तों आपके पास अलर्ट जारी हो जाएगा कि आपका स्टॉक लो है, तो आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोसेस में। तो यहाँ पर ही आते हैं अदर में। अब आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का, आप कैटेगरी भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही उस प्रोडक्ट का इमेज है, यहाँ पर ही इमेज भी आप यहाँ पर ही फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। ये हमारा कैटेगरी है। तो चलिए हम इसको कैटेगरी देखते हैं कौन सा है। तो कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारा हार्डवेयर कर देते हैं। चलिए हमारा ब्रश भी हार्डवेयर में हमारा आता है। उसके बाद है फील्ड, अगर डालना है तो आप यहाँ पर ही डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो इसको हम बैक कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पर ही जो कोड आपने डाला है विद और विदाउट हैंडल अदर, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट यहाँ शो इन ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पर ही दोस्तों आप यहाँ पर शो ऑनलाइन है, तो इसको ऑनलाइन को आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपका स्टॉक यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको स्टॉक चेक करना है या आपको फिर से आइटम को ऐड करना है, तो फिर से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर ही स्टॉक को ऐड करने के लिए क्रिएट न्यू आइटम में जाना होगा। उसके बाद आप सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। और स्टॉक को दोस्तों अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए आप खाता वो माई बिल बुक आप ओपन करते हो और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको स्टॉक चेक करना है, देखना है, तो सेम आपको नीचे क्राइटेरिया में आपको आइटम में आपको चले जाना होगा। यहाँ पर ही नीचे आइटम का ऑप्शन आपको राइट साइड में यहाँ नीचे दिख जाएगा। उसके बाद है इसको यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ही आपको स्टॉक पूरा दिख जाएगा दोस्तों, कितना पीस आपके पास स्टॉक है। तो दोस्तों आप ऐसे करके आप अपना स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको बिल कैसे करना है, माई बिल बुक में बिल कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मल्टीपल फीचर्स आपको मिलते रहेगा माई बिल बुक से रिलेटेड। अगर आप व्यापार ऐप यूज़ करना चाहते हैं, व्यापार ऐप का भी बहुत सारा वीडियोज़ हमारे वीडियोज़ पे डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, या माई बिल बुक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।